जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज के मौजू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाह जी। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक है। जी। अल्लाह का शुक्र है भाई। आप बताइए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी लगता है फिर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बैन करने के लिए या उनको जो इलेक्शन से रोकने की तैयारी लगता है उन्होंने कर ली है, या वो प्लान लगता है करने जा रहे हैं कि इनको इंतखाबात में जो है वो ना हिस्सा लेने दिया जाए। आपकी क्या राय है? आपके क्या कमेंट्स हैं? जी भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये आज की नई डेवलपमेंट है। अव्वल तो रोज ही कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जिसको हम कह सकते हैं कि जो मैं खदशे का अपने इजहार करता आया हूँ कि पीटीआई के बगैर, इमरान खान के बगैर इलेक्शंस होंगे, अगर हुए तो। जी, आज की ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो बहुत ज्यादा आजकल जाहिर है कि इस वक्त तो क्योंकि जो गवर्नमेंट इन ऑफिस बैठी हुई है, उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें चलाना है और वो हम्म। यही हो रहा है। हम्म। इन्होंने, ईसीपी ने आज नई जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई को शायद इलेक्शन में हिस्सा अ, वो ना ले सके। उसकी रीजन उन्होंने जो दी है वो यही है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी यानी अपनी पार्टी के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए। अच्छा जी। देखिए, हाँ, बात यह है कि ये तो हर तो नून पार्टी के। लीग और दूसरी पार्टियों ने सर करवाए हैं या जी, सिर्फ ये इन्हीं के ऊपर? ये हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या नून लीग और जेयूआईएफ और पीपीपी ने इलेक्शंस करवाए हैं। हम्म। देखिए भाई, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप हर वो काम कर सकते हैं, वो बात करेंगे, मीडिया में वो बात आएगी जो गवर्नमेंट चाहेगी। हम्म। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो हर इस किस्म की बातें जो है वो रोके हुए है। मसलन अच्छा। आपने ये बात कर दी कि उन्होंने इलेक्शंस करवाए कि नहीं करवाए। हम्म। बिल्कुल ये सवाल बनता है। वो तो शख्सी पार्टियां हैं, आपको तो पता ही है ना, खानदानी पार्टियां हैं, वहां पे इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। नॉमिनेट हो जाएगा, पता लगेगा जी इलेक्शन हो गया। जैसे ये जो तोशा है खाना इमरान में खान। साहब ने गिफ्ट्स लिए हुए हैं तो इमरान खान ही टारगेट किए हूँ। जी, मैं भी, आपने बिल्कुल ठीक बात की, यही इस तरफ मैं आ रहा हूँ कि अदालत ने जब ये कहा कि हमें 1980 से अब तक का रिकॉर्ड दें, तो इन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं दिया। बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल बजा है कि तोशा खाना से किस किस ने गिफ्ट नहीं लिया। हम्म। तोशा खाना से हर शख्स ने, हर दौर में जो भी हुक्मरान आए हैं, उन्होंने उसमें मुख्तलिफ अंदाज से गिफ्ट लिया। ये एक फ्रिवलस केस, जिसको कहते हैं, झूठा सा एक सतही सा केस आपने बना के, आप इसको पंजाबी में जो कहते हैं ना, इसको रड़क रहे हैं हाँ। ताकि आप किसी भी तरह तूल तूल की किसी तूल दे रहे हैं, खींची जा रहे हैं। को टूल दे रहे हैं। मसला ये है कि इस वक्त हर चीज आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही है। हम्म। माजरत के साथ कोर्ट्स वही कुछ कर रही हैं, वही कुछ उनसे किया जा रहा है, करवाया जा रहा है जो ये चाह रहे हैं। हम्म। ऐसे में आपके पास कोई और ऑप्शन, कम से कम मुझे तो नहीं नजर आती कि ये पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दें। हम्म। जिसका मैं पहले कहता आया हूँ, अभी इमरान खान साहब ने 4 अगस्त को भी अदालत में पेश होना है। वो जो इनका केस था ना, वो जो इन्होंने अटैक किया हुआ है 9 मई जिना के वाले हाउस से। पे, ये उस पे। जी, 9 मई के हवाले से इन्होंने 4 अगस्त को उसमें ही पेश होना है। फिर यही तोशाखाना केस में जो आज इंडाइटमेंट का था वो भी डिले हो गया। बात यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे इन्होंने इमरान खान को सिर्फ बैन नहीं करना है, इमरान खान को पकड़ लेना है, गिरफ्तार करना है। हम्म। ये वही कुछ कर रहे हैं जो 90 की दहाई में इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ किया था, बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ। कि इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को मुख्तलिफ केसों में पकड़ के अंदर बंद किया हुआ था। एक केस में जमानत होती थी, दूसरे थाने की पुलिस खड़ी होती थी, वो केस हम्म। पकड़ के उसमें उनको बंद कर देते थे। अब ये वही कुछ जो है, एक तरफ ये कहते हैं कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए, लेकिन ना पीटीआई और फिर ना पीपीपी और ना पीएमएलएन ये सबक सीखने को तैयार नहीं है। हम्म। ये वही कुछ कर रहे हैं जो 90 की दहाई में करते आए थे, जो इनके साथ हो रहा था। हम्म। इन नवाज शरीफ साहब को जनरल मुशर्रफ ने पकड़ा, उन्होंने जैसे तैसे भी हुआ करके बाहर निकाला। अब ये कहते हैं, इलेक्शन और सिलेक्शन की बात करते हैं, कौन सी पार्टी दावा करेगी कि वो सिलेक्शन उसकी नहीं हुई। मैं इस बात का, क्योंकि मीडिया से ताल्लुक है, मैं इस बात की बात कर सकता हूँ
कि हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट ने एक एक बंदे को सिलेक्ट करके उसको ऊपर बिठाया, अपनी मर्जी से चलाया, हम्म। जैसा वो चाहते थे वैसा करते रहे। जब ये हुक्मरान सो कॉल्ड, ये स्टूजिस जो हैं, ये जब थोड़े से पर निकालने लगते थे, पर खुल गए तो वो इनको पकड़ के आउट कर देते थे। हम्म। अब ये सारी चीजें उस पीटीआई के साथ हो रही हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से चलने की कोशिश की थी उसने बिल्कुल गलत किया। जैसे उसको चाहिए था उस तरीके से वो चलने की कोशिश, उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से भी पूरे नहीं किए उन्होंने। यानी जिसको वो यू टर्न कहते हैं, यू टर्न तो हर बंदा लेता है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम एक नया पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे, तो उन्होंने उसकी कोई बुनियाद नहीं रखी थी। हम्म। एनी हाउ वो चीजें बहुत दूर तक चली जाती हैं। अभी फिलहाल हम इस तरफ आते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है, ये जो 9 मई के वाकयात के हवाले से है, ये इमरान खान को बंद कर देंगे, उसको कैद कर दिया जाएगा 5-7 साल के लिए शायद, इतना लंबा उनको अंदर रखा जाएगा, उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा, पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी। कल से ये शोर मचा हुआ है ना कि एक दहशतगर्द तंजीम, एक दहशतगर्द तंजीम, बार बार ये कहे चले जा रहे हैं। अब दहशतगर्द तंजीम है तो फिर खुल के नाम ले लीजिए ना आप, कि ये कौन सी दहशतगर्द तंजीम है। उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करना आपके हाथ में है, हर चीज आपके हाथ में है, जुडिशरी और जिस जिस बंदे से आपने काम लेना है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, वो आपके हाथ में है। आपने ये काम कर लेना है। अच्छा देखिए, जी, अभी मैं जिस तरह से खबर पढ़ मैंने रहा आपसे था पहले भी जियो कहा कि इंग्लिश पे। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन मुमकिन नहीं है विद न्यू सेंसस। जो नया, हाँ जी बिल्कुल ये आपने, एहसन इकबाल हाँ ये साहब का बिल्कुल, बयान है। हाँ एक तरफ तो ये है ना, ये मेरे खदशात हैं कि एक तरफ यही, अब इलेक्शन कमीशन भी मैदान में आ गया। ठीक है, हम्म। ये कल का वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू है, एक न्यूज चैनल को उन्होंने जो दिया, जिसमें उन्होंने यही कहा कि जी हम नए सेंसस हम्म। जो ये इस साल हुआ है उसके तहत हम नए इंतखाबात जो हैं वो करवाएंगे। बात यह है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ही वजीर अहसन इकबाल साहब का आज का बयान आ गया कि जी अगर इस मरदमशुमारी के तहत, नए सेंसस के तहत करवाएंगे तो इलेक्शंस नहीं हो सकते, टाइम पे नहीं होंगे, इसलिए कि अभी इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद वोटर्स लिस्ट बनेगी, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्क करना है, डिमार्केशन होनी है उनकी नए सिरे से। तो ये हाँ जी। सारा जो प्रोसेस है उनका कहना है कि 90 दिन में नहीं होगा। ये देखिए, ये फिर ये मैं, शाह जी को साल 1.5 साल आगे तो नहीं लेके जा रहे? जैसे अहमद मीर साहब ने कहा था 2024, जी जी दो हजार जी चौबीस भाई, में। मैं भी हामिद मीर साहब के साथ मैं भी यही आपसे कहता आ रहा हूँ कि मुझे तो ये इलेक्शंस होते नजर ही नहीं आते हैं। अभी बिल्कुल, आप आपने भी ये कहा था 2024 में भी नजर नहीं आ रहे। 2000, मुझे तो 2024 में भी नहीं नजर आते, इसलिए कि वो इमरान खान का फैक्टर तो रहेगा। अब देखना यह है कि इमरान खान को निकाल के फिर उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद फिर जो मुहावरा बोला जाता है कि जूतियों में दाल बटेगी, फिर आपस में इनके झगड़े शुरू होंगे, हम्म। जो कि अभी भी हैं, लेकिन अभी क्योंकि हालात ऐसे नहीं है, इमरान खान का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इनको तंग कर रहा है। हम्म। जब तक वो फैक्टर खत्म, उसको यानी निकाला नहीं जाता, उस वक्त तक ये इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब देखिए बात ये है हाँ, ये जो आपने बात की है कि वजीर आजम और हसन इकबाल साहब के बयान की, ये उसी तरफ इशारा करते हैं कि हम्म। ये अभी तक ये इस बात को तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि इलेक्शंस कैसे करने हैं। इसी चक्कर में ये रोज अमेंडमेंट्स करते हैं, नई से नई अमेंडमेंट करते हैं, और ये इनको जिस तरह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को इतनी पावर्स दे दी हैं। अब देखिए कि एक तरफ तो असेंबलियां खत्म होने को जा रही हैं, उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, दूसरी तरफ ये नए जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जो कवानीन को तोड़ मरोड़ रहे हैं अपने मुताबिक। ये पिछले 2 दिनों में इन्होंने को 50 से ज्यादा जो कह लीजिए कि 53, कवानीन में तरह, 53 आ रहा है जी अमेंडमेंट। 53, हाँ जी, मुख्तलिफ जीडीए की कवानीन में। मिस वो सायरा बानो, उन्होंने ये कहा है कि 1.5 साल में इन्होंने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अमेंडमेंट करते जा रहे हैं और अपने केस जो है ना वो खत्म अभी करते जा रहे अमेंडमेंट्स आखिर में आगे कर रहे हैं ना जी, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। बहरहाल अभी अमेंडमेंट की बात करते हैं कि देखिए, ये अमेंडमेंट्स इस भोंडे तरीके से कर रहे हैं कि ये यानी इनको ना आइन और ना कानून उस पर अमल नहीं कर रहे। एक असेंबली के सेशन में 32 लोग होते हैं, फिर उसके बाद 11 लोग रह जाते हैं, और ये कानून में जो अमेंडमेंट है उसको पास किए चले जा रहे हैं। हैं। भाई, यहाँ पे फिर मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है
ये कानून को, ये वो टोला है, अब इस वक्त तो मुझे इनको टोला कहना पड़ता है, ये उसको टेररिस्ट आउटफिट कहते हैं, टेररिस्ट आउटफिट है। मैं ये कहता हूँ कि ये एक टोला है, ये एक इनसाइड ग्रोह बन इनसाइड गया। टेररिस्ट। ये, हाँ, ये अपने अपने मफाद की खातिर ये कौम को रोंदने पे तुले हुए हैं। हम्म। आप ये बात करते हैं, अब कल की आप फिर बात कर लीजिए ना कि वो आपके जो वजीर खजाना साहब ने आके जो तोहफा दिया आपको जाते जाते 20 रुपए लीटर के पीछे, बात ये कि ये सारी चीजें आप बिजली वही सर कर पहले रहे हैं। महंगी हो गई थी, अब फ्यूल महंगा हुआ तो बिजली फ्यूल पहले की ऊपर जी जो बिजली 50 रुपए, बनेगी वो फिर और महंगी हो जाएगी। जी 50 रुपए यूनिट इन्होंने वो महंगा किया, बिजली का किया, अब ये जो कर दिया पेट्रोल का। अब आप ये कह रहे हैं, कल इन्होंने फिर वो इतने सारे मंसूबे जो बताए गए जी हमने ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, इफ्तिताह करते फिर रहे हैं। तो बात ये है कि ये इफ्तिताह करके आप सिर्फ तख्ती लगा रहे हैं, आपके पास फंड्स नहीं है। ये मुख्तलिफ जगहों से सवालात उठे हैं कि फंड्स हैं कि नहीं है। हम्म। फंड्स नहीं है, आप सिर्फ तख्ती लगा रहे हैं ताकि जो नई गवर्नमेंट आए उसके ऊपर आप फिर उसी तरह से प्रेशर डालें कि जी देखो हमने मंसूबे बनाए थे और ये काम नहीं कर रहे। हम्म। जिस तरह 2018 का बजट उठा के देख लीजिए कि 2018 के बजट में जो कुछ किया था इन्होंने, ये समझते हैं कि शायद लोगों की मेमोरी, हो सकता है मेमोरी लोगों की इतनी शॉर्ट हो कि उनको याद ना हो। उस बजट में भी ये जो खराबियां करके गए थे अब फिर उसी तरह से कर रहे हम्म। हैं। यानी एक तरफ आपके पास पैसे नहीं है, आपने कर्जा लिया, उसके बाद आपने 2 अरब रुपए से 2.5 अरब रुपए के करीब आपने गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं। अब फिर आपने जो ड्रामा किया उसका दूसरा, जो आप वो 1250 मेगावाट का वो जो थर्मल पावर लगा रहे हैं। देखिए इस बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आईपीपीज जो हैं वो क्या हैं। इनके अपने लोग हैं डिपेंडेंट पावर जो, प्रोड्यूसर। जी जो इनके अपने लोग हैं जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो खुद ही अपने प्लांट लगवाते हैं, लगाते हैं। ये भी उसी तरह से थर्मल पावर का मतलब ये है कि आप गैस से उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, हीट से आप बिजली टरबाइन चलाएंगे और बिजली पैदा करेंगे। अब इसमें फिर वही बात आ जाएगी कि ये थर्मल पावर जो है, आधी जो हीट होगी वो तो जाया होगी, आधी से बिजली पैदा होगी। आप कौम के ऊपर नया बोझ डाल रहे हैं। यानी इनको बिल्कुल इस तरफ कोई इनके जहन में नहीं है, इनके सिर्फ जहन में यही था कि अपने मुकदमात खत्म करें। उसके बाद कौम को जिस तरीके से ये चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, अ, माजरत के साथ ये पाकिस्तान को ये बचाने की कोशिश ये नहीं कर रहे हैं। ये जाएंगे तो जो कुछ ये करके जाएंगे, ये अगले 3 महीने में ये पाकिस्तान, मुझे फिर खतरा लगता है कि डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। अब वजीर आजम साहब कल की भी फिर आपने बात कर दी तो उससे, तो वो तकरीर में फिर यही कह रहे हैं कि जी हमें एक मौका मिल गया तो हम मुल्क की तकदीर बदल गए करप्शन की। भाई करप्शन 3.5 साल में इतनी ज्यादा करप्शन हो गई कि आपसे संभाली नहीं जा रही। तो जो हम्म। पिछले 40 साल के करप्शन है वो कहाँ जाएगी? हम्म। उसका जवाब कौन देगा? आप नैब को कहते हैं, नैब भी पीटीआई के दौर की नहीं है। नैब वाले तो, सॉरी, पीटीआई वाले तो शोर मचाते हैं कि नैब में जो केसेस थे वो हमने नहीं बनाए थे, पुराने केसेस थे। ये यही लोग थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट मुकदमे बनाए, पीपल्स पार्टी ने इनके अगेंस्ट मुकदमे बनाए। ये वही लोग थे जो एक दूसरे का पेट फाड़ के और सड़कों पे घसीट के पैसे निकालना चाहते थे। अब ये फिलहाल सिर्फ इस मफाद की खातिर कि ये अपने आप को स्ट्रांग करें, अपना कह लीजिए कि छोड़ना नहीं चाहते इक़्तिदार, हम्म। बाय हुक और बाय क्रोक। आज की मिसाल फिर वही है जो बाय हुक और बाय क्रोक का, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए पीटीआई को बैन करके ये फिर इलेक्शंस करवाएंगे। अगर करवाए तो मुझे वो नहीं नजर आते अभी भी। आप 2024 अब कहते हैं, मैं इससे और आगे चला जाता हूँ। दो हजार ये पच्चीस 2000, जी, ये मुझे 2 साल इलेक्शंस नजर नहीं आ रहे हैं। ये अपने आप को जब तक इस काबिल नहीं कर लेंगे, या लोगों को, देखिए बात ये है कि अवाम वैसे ही जब पीटीआई आवाम नहीं तो होगी मर तो जाएगी लोग, महंगाई की वजह से, इधर तूफान वो तो मर आएगा, गई। इनारकी हाँ, और बड़े मसाइल पैदा होंगे, खुदकुशियां बिल्कुल मर शाजी। गई। हाँ, अब आप देखिए कि जो इसको सो कॉल्ड आप कहते हैं कि 30,000 रुपया तनख्वाह आपने कर दी है। जो हम्म। 30,000 तनख्वाह जो मिनिमम है, देता ही कोई उसमें नहीं है शाजी, कोई भी नहीं देता। या, लाइल ही कोई उसके नहीं बाद, है। बिल्कुल उसके बाद ये है कि आप घर तो चला के दिखाएं। उसमें घर आप खाना नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जितनी हम्म। महंगाई है। तो भाई हम्म। ये इस वक्त जो टोला बैठा हुआ है, ये अपनी अपनी क्लास के नुमाइंदा हैं। कोई सरमायादार का टोला है, कोई जागीरदार का टोला है, कोई पीर फकीर, कोई इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं हम्म। जिनको आम आदमी से गरज नहीं है।
हम्म। माजरत के साथ, एक तो हमने आज़ादी हासिल की थी गोरे से, और एक हम हमें इन लोगों से दोबारा से मुझे खतरा है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, कि खूनी इनकलाब वाली सूरत हाल ना हो। हमारे मुल्क को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम लोगों को, क्योंकि हमने यहाँ पे ही रहना है। हम्म। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, ये चीज़ें कुछ पॉजिटिव साइंस नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। ठीक है, चले, थैंक यू शाह जी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।